नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 से लेसन नंबर 9 द वाइट विजिटर सॉल्व करवाने वाली हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वाइट विजिटर का मतलब होता है सफ़ेद आगंतुक, तो यहाँ पर इसको कह देंगे श्वेत, श्वेत आगंतुक। विजिटर का मतलब होता है देखने वाला, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलेगा वो निकलेगा श्वेत आगंतुक। ठीक है, यहाँ पर ये श्वेत आगंतुक की पिक भी दिखाई गई है और इसको करने के लिए आपके पास जो इंग्लिश रीडर है उसमें से लेसन नंबर 9 ठीक से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इसे करने बैठिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा और जहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि मैं जैसे समझाती हूँ उस तरह से आपको सब अच्छे से समझ में आ जाता होगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस विच डॉक्टर दास वांटेड टू बाय। घर का क्या नाम है जिसको डॉक्टर दास खरीदना चाहते थे। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है, प्रिंटिंग में कई बार हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, शांति भवन। यहाँ पर आपको शांति भवन मेंशन कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 2, हु वॉज द ओनर ऑफ शांति भवन। शांति भवन का मालिक कौन था, तो यहाँ पर मिसेज घोष आ जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आपको जो उत्तर देने हैं वो 1 या 2 शब्दों में देने हैं। वेयर इज द ऑफिस ऑफ मिस्टर चौधरी सिचुएटेड इन कोलकाता। कोलकाता में मिस्टर चौधरी का कार्यालय, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, कहाँ पर स्थित था, तो ये कालीघाट में था कोलकाता के, तो यहाँ पर कालीघाट लिख देंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा 4, हु वॉज डिस्गाइज्ड एज वाइट विजिटर। सफेद आगंतुक के वेश में कौन था। मिस्टर चौधरी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई इस घर को खरीदे क्योंकि वो स्वयं ही इसे खरीदना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, राइट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हाउस। हाउस का मतलब होता है मकान, होम का मतलब होता है जो आपका अपना घर होता है उसको होम कहते हैं, मकान को हाउस कहा जाता है। तो जब हाउस का प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो यहाँ पर एस लगा देंगे ई के बाद, तो हाउसेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा 6, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइस। प्राइस का सिनोनिम लिखना है। प्राइस का मतलब होता है पैसा या कीमत, कितने रुपए का है। कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं तो कितने रुपए के, इसके प्राइस क्या है, ऐसे पूछते हैं ना शॉपकीपर से, या फिर कहते हैं भैया इसकी कॉस्ट क्या है, कितने रुपए का है। तो यहाँ पर जो सिनोनिम रहेगा, समानार्थी शब्द रहेगा किसका, प्राइस का, तो हो जाएगा आपका कॉस्ट। सिनोनिम लिखना है, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची, तो प्राइस का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आंसर है आपके 1 या 2 वाक्यों में यहाँ पर देना है। क्वेश्चन रहेगा 7, व्हाई डज नोबडी वांट टू बाय शांति भवन। शांति भवन को कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं खरीदना चाहता है। मिस्टर चौधरी टेल्स, मिस्टर चौधरी कहते हैं कि पीपल से दैट, लोग ऐसा कहते हैं, द घोस्ट ऑफ मिसेस घोष विजिट्स हर ओल्ड हाउस एट द नाइट, कि रात्रि को मिसेस घोष का, श्रीमती घोष का जो भूत है, घोष्ट है, वो अपने पुराने घर को देखने के लिए आता है। इसी वजह से कोई भी शांति भवन को नहीं खरीदना चाहता है। कोई भी क्यों जाएगा भूतों के बीच में रहने, है ना। हम लोग रात को अपने घर से नहीं निकलते कि भूत ना दिख जाए कहीं, तो कोई वो थोड़ी ना अपनी जान जोखिम में डालने जाएगा, है ना, कुछ भूत खा ले पकड़ के। ठीक है, तो इसके बाद जो 8 क्वेश्चन रहेगा वेयर डज मिस्टर घोष लिव। मिस्टर घोष कहाँ रहते हैं, तो मिस्टर घोष जो है वो चेन्नई में रहते हैं, यहाँ पर चेन्नई आ जाएगा कि मिस्टर घोष लिव्स इन चेन्नई। ठीक है,
वैसे भूत ऊत कुछ नहीं होता, इसीलिए ये लेसन आपको बता रहा है कि भूत ऊत नहीं होता, तो भूतों से डरना नहीं है आपको, ठीक है। हुआ नहीं है कहीं भी, भूत होते ही नहीं है। भूत का मतलब होता है जो बीत गया बस, और भूत नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, वेयर डज द वाइट विजिटर कम फ्रॉम। फ्रॉम यानी से, कहां से श्वेत आगंतुक आता है। द वाइट विजिटर कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बेडरूम डोर। जो सोने का कमरा होता है, सोने के कमरे के दरवाजे के बाहर से सफेद आगंतुक या श्वेत आगंतुक आता है, ठीक है। जहां पर आप सोते हैं उस दरवाजे के बाहर से सफेद भूत अंदर आता है, ठीक है। आपसे मतलब जो मिस्टर चौधरी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सी वॉज अ हैप्पी वुमेन, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मैं बता चुकी हूं आपको, नॉट लगा देते हैं सेंटेंस में तो नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पर सी वॉज के बाद नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा इसका नेगेटिव। सी वॉज अ हैप्पी वुमेन, वह एक खुश या प्रसन्न महिला थी। नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा सी वॉज नॉट अ हैप्पी वुमेन, वह एक खुश या प्रसन्न महिला नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव सेंस ही देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो लॉन्ग आंसर है, 5 से 7 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, वाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन। मिस्टर चौधरी शांति भवन को बेचना क्यों नहीं चाहते थे। मिस्टर चौधरी ऑल्सो वॉन्टेड टू बाय शांति भवन। मिस्टर चौधरी भी शांति भवन को खरीदना चाहते थे, बट द कॉस्ट ऑफ शांति भवन वॉज 3 लाख रुपीज। जो शांति भवन की कीमत थी वो कितनी थी, 3 लाख रुपए थी। ही हैड 1.5 लाख रुपीज ओनली। उनके पास 1.5 लाख रुपए थे, यानी 1 लाख और आधा लाख, 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख रुपए उनके पास थे। द बैंक वॉज रेडी टू गिव हिम अ लोन ऑफ 1 लाख। जो बैंक थी वो उनको 1 लाख रुपए का लोन देना चाहती थी। लोन से मतलब होता है ऋण, कर्जा देना चाहती थी। मिस्टर चौधरी वॉन्टेड दैट द कॉस्ट ऑफ हाउस वुड बी फॉल 50,000 ओनली। मिस्टर चौधरी चाहते थे कि जो घर की कीमत है वो केवल 50,000 और गिर जाए, क्योंकि 1.5 लाख उनके पास थे और 1 लाख उनको कंपनी दे रही थी लोन, कोई बैंक दे रही थी लोन, है ना। तो जब 1.5 लाख उनके पास थे, 1 लाख उनको मिल जाता तो उनके पास कितना हो जाता, 2.5 लाख रुपए है। और वो सोचते थे कि 50,000 रुपए कीमत गिर जाए 3 लाख से तो 2.5 लाख मेरे पास है, मैं आसानी से को खरीद लूंगा। तो उसी का वेट कर रहे थे, इसीलिए वो लोगों को डरा रहे थे कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर मत आओ, इस घर को मत खरीदो, है ना। देन ही कैन बाय शांति भवन फॉर हिमसेल्फ। तब वे स्वयं के लिए शांति भवन को खरीद सकते थे। अगर 50,000 कीमत और कम हो जाती तो उनके पास कितने रुपए हो गए थे, 2.5 लाख रुपए, उतने से भी शांति भवन को खरीद लेते, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट डॉक्टर दास। डॉक्टर दास के बारे में 5 वाक्यों को लिखना है। देखिए, जो डॉक्टर दास थे वो कैसे थे, वॉज क्लेवर। डॉक्टर दास वॉज क्लेवर। डॉक्टर दास चालाक थे, चतुर थे। ही वॉज इंटेलिजेंट, वे कैसे थे, बुद्धिमान थे, तो वह बुद्धिमान थे। ही वॉज करेजियस, वह साहसी थे। ही वॉज अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, वह दृढ़ निश्चयी आदमी थे। ही वॉज अ ब्रेव मैन ऑल्सो, वह एक बहादुर आदमी भी थे। इस तरीके से ये सारा आपका लिख जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, आपको बताया जाएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना नाम लिख के जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि लेसन आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
मिलते हैं अगले लेसन में। आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए, अपने माता पिता को खुश कीजिए। धन्यवाद।